नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। सड़कों से बर्फ़ न हटाने की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम। मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ा। जानवरों और परिंदों में वबाई बीमारी फैलने की बाद कई महकमों की टीमें मुश्तरका तौर तश्कील दी गई। फ़िलहाल वादी में मुर्ग, बाकी रियासतों से दाखिले पर पाबंदी रहेगी। रहबरी तालीम उम्मीदवारों का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। अदालती आलिया के अहकामात का एहतराम किया जाए। दिल का दौरा पड़ने से और एक शख्स की मौत। पिछले 17 दिनों में 12 अफराद की दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बिस्मा मुश्ताक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरूम में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर दिलावर मीर ने बर्फ की वजह से पैदा सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए कहा है कि लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। म्युनिसिपल मेयर मौजूदा सूरत हाल से कैसे निपट सकते हैं बेहतर जानते हैं। इस चीज़ को अपनी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके इस सवाल का ताल्लुक है कि सिचुएशन जो रिसेंट स्नोफॉल हुआ काफ़ी ग्रिम है। मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। सिचुएशन काफ़ी ख़राब है ऑन ग्राउंड। और चाहे श्रीनगर सिटी का ताल्लुक हो या जो रूरल एरियाज़ जो है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला हो, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा हो, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा हो, शुपिया हो, हर जगह से जो मैसेज आते हैं, जो लोग हमसे बात करते हैं, तो सारी वादी में इस वक्त ये सिचुएशन काफ़ी ग्रिम है। लेकिन ये कहना कि हमारे पास कोई ये कहे कि हमारे पास मशीनरी नहीं है, उनको एंटिसिपेट करना चाहिए था, क्योंकि स्नोफॉल तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। या विंटर जो आज आप देख रहे हैं, अब आज चले कनान 21 दिसंबर से शुरू हुआ। चले कनान तकरीबन बाय द एंड ऑफ दिस चले कनान ख़त्म होगा। तो उनको इसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए थी और एंटिसिपेट करना चाहिए थे कि बर्फ़बारी हो सकती है। और बर्फ़बारी यहाँ आज की तो बात नहीं, कहीं 4 फुट हो या कहीं 3 फुट, कहीं 1 फुट। लेकिन एक ज़माना होता था कि जहाँ 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट बर्फ़ ज़मीन पे होती थी। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन को उसके लिए तैयार रहना चाहिए था। उनको इन एडवांस इसके लिए जो इंतज़ामात होने चाहिए थे वो करने चाहिए थे। ये उंगलियां है वो अपनी पार्टी पर भी उठ रही है, क्योंकि मेयर साहब जो है अपनी पार्टी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि मतलब आपकी गाइडेंस होनी चाहिए थी उस मामले में, लेकिन नहीं, हमारी ऐसा नहीं हुआ? ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक श्रीनगर के मेयर का ताल्लुक है, देयर इज़ नो डाउट कि ही इज़ फ्रॉम अपनी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अगर उनके पास मशीनरी नहीं है या और कोई चीज़ नहीं है, तो उसका निशाना आप अपनी पार्टी को नहीं बना सकते। अपनी पार्टी मशीनरी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है। अपनी पार्टी को मशीनरी का काम तो अपनी पार्टी अपने ज़िम्मे नहीं ले सकती है। अपनी पार्टी के साथ कोई किसी की वाबस्तगी हो, किसी भी शख्स की वाबस्तगी हो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके जो इंतज़ामात करने हैं या जो एक्शन प्लान उनका हो, अपनी पार्टी उसको डिक्टेट नहीं करेगी ना। इट इज़ फॉर हिम टू सी कि साहब ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, इसको कैसे टैकल किया जाए। उसको एक मेयर के पास, ही इज़ द सिटी फादर, उसके पास सारे पावर्स हैं। मैन एंड मशीनरी उसके डिस्पोजल पे है। इट इज़ फॉर हिम टू सी कि साहब ही शुड कम टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल ऑफ
श्रीनगर सिटी एटलीस्ट। देखिए, इमरान अंसारी साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। जिस वक्त ये अलायंस हुआ ना, उस वक्त भी लोगों को ये लग रहा था कि ये अलायंस चलने वाली नहीं है और ये अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस थी। और हमें भी आज भी मालूम है, उस वक्त भी मालूम था कि ये चलेगी नहीं है। आप मुझे बताएं कहाँ कहाँ इन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए। जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था वहाँ तो पीसी के कैंडिडेट भी रेबल कैंडिडेट्स थे। जहाँ पीसी का कैंडिडेट था वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। जहाँ पीडीपी का कैंडिडेट था वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीसी के कैंडिडेट्स थे। तो हम उस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहते। इट इज़ फॉर देम टू सी कि साहब अलायंस विल सर्वाइव और नॉट। तो लेकिन हमें खदशात, हमने पहले ही इन खदशात का इजहार किया है कि अलायंस चलने वाली नहीं है। इट इज़ एन अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस एंड दिस विल फॉल। पिछले कई दिनों से ये खबर आ रही है कि दिल का दौरा पड़ने से कई कीमती जानें तलब हुई है। आज भी ऐसी ही एक खबर ज़िले बांडीपोरा से मौसूल हुई है। वहाँ एक उस्ताद मोहम्मद रमज़ान राथर साकने शेख महला अजस की दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ा हुई। याद रहे कि पिछले 17 दिनों के दौरान ये 12वीं दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ा हुई है। उधर ज़िले बांडीपोरा के शाहगुंड इलाके में ही एक और ख़बर है कि वहाँ एक शाली मिल का मालिक 60 साला अब्दुल मजीद डार अपनी ही मिल में मशीन की जद में आकर अपनी जान गंवा बैठा। अगरचे उसे फौरी तौर हस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मुकम्मल तौर सड़कों से बर्फ न हटाने की वजह से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जगह जगह ट्रैफिक जाम की वजह से मुसाफिरों को चंद मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ा। सड़कों पर दोनों अतराफ से बर्फ जमा होने की वजह से पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। आम लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि सड़कों से मुकम्मल बर्फ हटाई जाए, जैसे इससे पहले भी सड़कों से मजदूरों के जरिए ये बर्फ हटाई जाती थी। शिन बलाय मन सड़कन तो पकन क्या करो, ओड गंट गंट लगा सवार वन लाल बदर सवार तमिस लग 3 गंट तोर तोस जाम न हिसाब कह न किताब कह। वत कूत शीन सड़कन हटोमुत कुन जाए कह प्रॉब्लम गई क्या माज बाग साइडन थोमुत यूथे पे माज बाग तुलमुत दम गाड़ गसान पास प्रॉब्लम अहन प्रॉब्लम गसान। साबिक असम्बली मेंबर करना राजा मंजूर ने अपने एक बयान में साधना टनल तामीर करने पर एक बार फिर जोर देते हुए कहा कि टनल न होने की वजह से आज तक कई जानें तलब हुई। राजा मंजूर ने मज़ीद नौजवानों की बहबूदी के लिए इनकम स्लैब को ख़त्म करने पर भी इंतज़ामिया से मांग की। एमएलए करना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, आपकी वसात से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि फिजिबिलिटी टेंडर कॉल हुआ था कि इस बार भी हमारे कोई लोग मर गए इसलिए कि वो हम कुपवाड़ा नहीं पहुंचा सके, श्रीनगर नहीं पहुंचा सके। फिजिबिलिटी टेंडर कॉल हुआ था। करना एक बॉर्डर है और हर साल यहाँ पर लोग साधना पे मर जाते हैं या करना में मर जाते हैं, उनको ना लिफ्ट किया जाता है ना रास्ता खुला होता है। इसलिए ये एक शद ज़रूरत है कि साधना टनल बनाई जाए, फिजिबिलिटी टेंडर कॉल किया जाए। दूसरा मसला ये है कि आए दिन बॉर्डर शेलिंग होती है। हम पर्सनली मिले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर को मिला और आश्वासन दिया गया कि 0 लाइन पर 4 इंडिविजुअल शेल्टर हाउस कायम किए जाएंगे, चाहे पुनचा रजौरी है, करना है, केरन है, जुमगंड है, ऊड़ी है, नौगाम है, जो भी 0 लाइन है, लेकिन आज तक उसके लिए कोई आर्डर नहीं है। तीसरा एक बड़ा इशू है जो करना के जम्मू कश्मीर के पहाड़ी लोग जो एक लंबी जंग लड़ रहे हैं अपने हकूक़ के लिए, उनको 4% रिजर्वेशन दी गई थी, उसमें इन्होंने इनकम स्लैब रख दिया और ये बेकार चीज़ साबित होगी। इतना जश्न मनाया पहाड़ी लोगों ने। मैं मांग करता हूँ पहाड़ी लोगों की तरफ से कि भाई ये इनकम स्लैब हटाएं और ताकि हमारे बच्चे भी किसी जगह, क्योंकि हमारे पास कोई और रिजर्वेशन नहीं है, हमारे बच्चे भी उसमें किसी जगह इम्तिहान में बैठ सकें, किसी नौकरी में जा सकें। वो एहसास महरूमी का शिकार हो गए हैं और हमने ये बात जो है यहाँ से दिल्ली तक पहुँचाई और हमें यकीन दिलाया गया कि स्लैब उठा दिया जाएगा, लेकिन वो स्लैब आज तक नहीं उठाया। मैं मांग करता हूँ जम्मू कश्मीर के पहाड़ी लोगों की तरफ से एक बार फिर कि आप खुदा रहा हमारे साथ इंसाफ करें और हमारे बच्चों को भी इस तालीम के मैदान में, नौकरियों के मैदान में, तरक्की के मैदान में आने का एक मौका दें, क्योंकि ये स्लैब जो है ये हमारे लिए समय कातिल बन चुका है। शुक्रिया।
आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में रहबर तालीम से वाबस्ता उम्मीदवारों ने एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया से मांग की है कि अदालत आलिया के अहकामात का एहतराम करके उन्हें महकमों में तैनात करे, जिसका फैसला अदालत आलिया ने पहले ही सादिर किया है। वी आर एम्पैनल्ड RET कैंडिडेट्स। हमारी जो एडवर्टाइजमेंट्स थी वो 9-10 साल पहले निकल गई, फिर किसी न किसी वजह से हम कोर्ट में गए। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारे लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का ऐलान किया। जब स्क्रीनिंग टेस्ट का ऐलान किया तो हम कोर्ट में गए, हमने उनके ऑर्डर को क्वॉश किया। क्वॉश करने के बाद वो एक बार फिर हमें एक ऑर्डर लेके आए कि अब हम किसी को भी ऑर्डर इशू नहीं करेंगे। बट इट वाज टू अनफॉर्चुनेट कि आज तक उन्होंने बड़े बड़े ऑफिसर्स ने अपने 40 कैंडिडेट्स को ऑर्डर्स दिए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बारामूला का DC जो है वो इससे पहले डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन था, उसने अपने 2 रिश्तेदार अपनी भांजी को भी ऑर्डर दे दिया। उसके बाद हमने कोई भी दहशतगर्दी नहीं की, बल्कि हम हमेशा इसके साथ रहे। उसके बाद हमने पुरअमन तरीके से उन्हें अपना हक मांगा। 2018 में उन्होंने और एक ऑर्डर लाया 919 ऑर्डर में वो लिखते थे कि हमने इनके एडवर्टाइजमेंट्स कैंसिल कर दी, लेकिन जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बार फिर एक्सेप्ट नहीं किया और नकार दिया। उसके बाद वो कई दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने गए, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने गई कि हम उस ऑर्डर को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन 4 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके ऑर्डर को वहाँ पे डिसमिस किया। इस तरह से हम चाहते हैं कि अगर हर किसी जगह पर कोर्ट भी हमारा फेवर कर रहा है, और एक अहम पॉइंट जो मैं कहने जा रहा हूं यहाँ पे, उन्होंने हमें एक बार ये भी बोला कि हमें आपके लिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है, लेकिन एक कैंडिडेट हमारा है जिसको उन्होंने कोर्ट में जवाब भरा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी क्लियर किया है कि हमें इनके लिए कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है। खुद ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है, और कोर्ट में कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमें इनके लिए कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। कोर्ट हमें ऑर्डर्स इशू किए जाएं, जो कोर्ट कहता है हम कोर्ट के उसी के तहत चलते हैं। हम कोई दहशतगर्दी नहीं चाहते हैं, हम कोई अमन बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सुना जाए और उसी तरह जो कोर्ट कहता है उसी पे अमल किया जाए। तो नाजरीन, ये थी खबरों की तफसील। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद और बिस्मा मुश्ताक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।